आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। Hello students, question है write the steps involved in the extraction of pure metals in the middle of the activity series from their carbonate ores। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम प्योर मेटल्स का एक्सट्रैक्शन करते हैं और उसमें हम मेटल्स यूज़ करते हैं जो कि मिडिल में होते हैं एक्टिविटी सीरीज़ के, और उसके कार्बोनेट ओर से जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे पास मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं एज देयर कार्बोनेट्स। ठीक है, तो जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, मेटल्स, दे एग्जिस्ट इन नेचर एज देयर कार्बोनेट्स। अपने कार्बोनेट्स में वो एग्जिस्ट करता है, कार्बोनेट्स की फॉर्म में। अब क्या होता है, अगर हम मेटल को ऑब्टेन करें उसके ऑक्साइड से रिडक्शन प्रोसेस से, तो वो ज़्यादा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू कार्बोनेट्स। ठीक है, यानी कि ऑक्साइड्स की जो एक्सट्रैक्शन फ्रॉम ऑक्साइड्स इज कंपैरेटिवली ईजियर एज कम्पेयर टू, अगर हम कंपेयर करें कार्बोनेट्स के एक्सट्रैक्शन से। ठीक है, अब क्या होगा, तो इसीलिए रिडक्शन से पहले जो कार्बोनेट ओर है उसको हम कन्वर्ट करते हैं मेटल ऑक्साइड में। कैसे कन्वर्ट करेंगे हम? कैल्सिनेशन प्रोसेस से करते हैं। फर्स्ट प्रोसेस होता है हमारे पास कैल्सिनेशन। ये एक प्रोसेस है जिसमें कि एक कार्बोनेट ओर जो है, कार्बोनेट ओर, उसको हम हीट करते हैं। ठीक है, एयर की एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ एयर हम उसको हीट करते हैं कार्बोनेट ओर को, ताकि वो मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट हो सके। ठीक है, मेटल ऑक्साइड, क्योंकि मेटल ऑक्साइड की जो एक्सट्रैक्शन होता है उसका रिडक्शन ज़्यादा इजी होता है। तो जैसे कि हमने लिया मिडिल एक्टिविटी सीरीज़ का कोई भी मेटल, हमने जिंक ले लेते हैं, तो जो जिंक कार्बोनेट ओर है, जब हम उसका कैल्सिनेशन करते हैं, ठीक है, कैल्सिनेशन प्रोसेस हीट करेंगे, तो ये देगा हमें मेटल ऑक्साइड यानी कि जिंक ऑक्साइड सॉलिड, प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होगी। ठीक है, CO2। अब ये जो मेटल ऑक्साइड ऑब्टेन हुआ है हमें कैल्सिनेशन से, ZNO, इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फ्री मेटल से बाय यूजिंग रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, इट इज देन कन्वर्टेड इनटू अ फ्री मेटल। फ्री मेटल से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग सम रिड्यूसिंग एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं हम। वो रिड्यूसिंग एजेंट्स हो सकते हैं कार्बन, एल्यूमिनियम, सोडियम या फिर कैल्शियम। ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं। जो रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ हो रहा है वो डिपेंड करता है केमिकल एक्टिविटी, मेटल की केमिकल एक्टिविटी पे जिसको हमें एक्सट्रैक्ट करना है। तो जैसे कि हमने लिया जिंक ऑक्साइड, ठीक है, इसके साथ हम कार्बन यूज़ कर रहे हैं ताकि वो फ्री मेटल में कन्वर्ट हो जाए। ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज़ हो रहा है, तो फ्री मेटल निकल के आएगा हमारे पास जिंक सॉलिड, प्लस में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहाँ पे रिलीज हो जाएगी। राइट, अगर हमें आयरन मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है उसके ऑक्साइड से रिडक्शन प्रोसेस से कार्बन के साथ, वो हो सकता है। ठीक है, मेटल्स लाइक आयरन कैन बी एक्सट्रैक्टेड। ठीक है, टिन और लेड के जो मेटल्स हैं उसको भी हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, रिडक्शन प्रोसेस से विद कार्बन। ठीक है, ये कार्बन इनके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। अब क्या होता है हमसे, ये था हमारे पास क्या क्या स्टेप्स हमारे पास इन्वॉल्व हुए थे। पहले हमने कैल्सिनेशन किया, फिर उसके बाद हमने मेटल्स में रिड्यूस करने के लिए ये रिएक्शन कराई। ठीक है, तो ये जो दो रिएक्शंस हैं इनको हम हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, ये था हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में, जिसमें हमसे पूछा गया है कि हाउ इज कॉपर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स सल्फ्यूरिक ओर। हमें बताना है जो कॉपर है वो अपने सल्फ्यूरिक ओर से कैसे एक्सट्रैक्ट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन का बी पार्ट है ये। कॉपर को अगर हम कॉपर को हीट करेंगे उसके सल्फाइड ओर से एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में, उस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग। ठीक है, व्हेन कॉपर कैन बी एक्सट्रैक्टेड बाय हीटिंग कॉपर इट्स सल्फाइड ओर, इसके सल्फाइड ओर को हम हीट कर सकते हैं कॉपर के। ठीक है, Cu2S, सल्फाइड ओर ऑफ कॉपर, इसको हम हीट करेंगे।
ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ एयर, यानी कि हम जो एक्सेस में यहाँ पे यूज़ करेंगे वो होगी हमारी ऑक्सीजन, ठीक है। एक्सेस में हम लेंगे तो जो हमारे पास ऑक्साइड निकल के आएगा, कॉपर की जो एक्सट्रैक्शन होगी, Cu2O निकलेगा हमारे पास, यानी कि कॉपर ऑक्साइड सॉलिड, प्लस में सल्फर डाइऑक्साइड जो होगा, जो हमारे पास बचा है, वो निकलेगा हमारा बाय प्रोडक्ट, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 मोल्स, यहाँ 3 मोल्स, यहाँ 2 मोल्स और यहाँ 2 मोल्स लगा देंगे, ठीक है। ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हम कहते हैं रोस्टिंग, ठीक है। इट इज़ नोन एज रोस्टिंग। अब क्या होगा, इसमें कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं ये हमें बताना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लेन द वेरियस स्टेप्स सपोर्टेड बाय द केमिकल इक्वेशंस एंड ड्रॉ लेबल डायग्राम फ्रॉम द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। हमें इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर का डायग्राम बनाना है और रिएक्शंस के जो स्टेप्स है वो इन्वॉल्व होते हैं, उसको एक्सप्लेन करना है। तो स्टेप्स हमारे पास हो सकते हैं। फर्स्ट स्टेप में हम लेंगे कि जो कॉन्सेंट्रेटेड कॉपर 1 सल्फाइड है, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड Cu2S जैसे कि हमने लिया, उसको हमने एक्सेस ऑफ एयर में हीट कराया, ठीक है। यहाँ पे रिएक्शन बैलेंस करते हुए चलेंगे, सिमिलर रिएक्शन है, इसकी हमने रोस्टिंग कराई, ये कंपाउंड हो गया रोस्टेड। हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा Cu2O, ठीक है, सॉलिड, प्लस में SO2 सॉलिड, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गया। सेकेंड स्टेप में क्या होगा कि जब हम गुड अमाउंट ऑफ कॉपर 1 सल्फाइड, जब वो कन्वर्ट हो गया कॉपर 1 ऑक्साइड में, तो जो सप्लाई ऑफ एयर है रोस्टिंग के लिए वो स्टॉप हो जाएगी। अब हम लेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में कॉपर 1 ऑक्साइड, ये जो हमारा कॉपर 1 ऑक्साइड जो आया हमारा, उसको हम लेंगे एब्सेंस ऑफ एयर में और उसको रिएक्ट कराएंगे रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड से, ठीक है। जो बचा हुआ कॉपर सल्फाइड है दोबारा से लेंगे, तो अब देखते हैं क्या बनेगा हमारे पास। Cu2O प्लस में Cu2S, ये रिमेनिंग कॉपर सल्फाइड है, इसको जब हम हीट कराएंगे तो हमारे पास मेटल निकल के आ जाएगा, मेटल एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, प्लस में SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ 2 मोल्स और यहाँ 6 मोल्स लगा देंगे, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। अब क्या होगा, ये हो गई हमारे पास हमारी रिएक्शन, 2 स्टेप्स हो गए। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो ऑब्टेन मेटल है, जो हमें मेटल ऑब्टेन हुआ, उसको हम प्योरीफाई करेंगे इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से, ठीक है। मेटल इज प्योरीफाइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग से हम उस मेटल को प्योरीफाई करेंगे, ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, हमने लिया एक हम एक वो लेते हैं ट्यूब, ठीक है, ये हम इसका डायग्राम बनाते हैं, ठीक है। ये होगा हमारे पास प्योरिफिकेशन ऑफ कॉपर, यहाँ पे हमने ये रॉड लगा दी है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इम्प्योरिटीज़ हैं एनोड में, यहाँ पे हम 2 इलेक्ट्रोड्स लगा देते हैं, एक कैथोड है हमारे पास, एक एनोड है, ठीक है। अब इसको कंप्लीट करने के लिए सर्किट को हम एक वो लगा देते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। यहाँ आ जाएगा सेल और ये हो जाएगी हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट, ठीक है। यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ आ जाएगा KeV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऐसे जाएंगे और ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहा है, ठीक है। ये हमारे पास में कैथोड, ये है हमारे पास में एनोड, ठीक है। ये हमारे पास में कॉपर मेटल, Cu मेटल, प्योर कॉपर मेटल है ये, राइट। और इस साइड में हमारे पास है इम्प्योर कॉपर मेटल, ठीक है, इम्प्योर कॉपर मेटल। Cu2+ जो है यहाँ पे डिपॉजिट होने लग जाएगा दोनों में, Cu2+। अब क्या होगा, ये है हमारे पास टैंक, ये हमारे पास में इम्प्योरिटीज जिसको हम कहते हैं एनोड मड है ये, ठीक है। और आता है हमारे पास में एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होगा वो होगा एसिडिफाइड CuSO4 का सॉल्यूशन, ठीक है। तो ये होगा हमारे पास में हमारा करेक्ट आंसर। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।